अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर 2026 चौके छक्के लगाने का टाइम आ गया। शनि रेट्रोग्रेड फॉर नेक्स्ट 4.5 मंथ्स के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। यहाँ शनि जो गड़बड़ी कर रहा है यानी 29 मार्च 2025 से ये आपके 7वें घर में बैठा हुआ है। अब आप कमेंट्स करके मुझे बताना कि 7वें घर के हवाले से आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े बढ़ना, आए दिन कभी बहुत अच्छा चल रहा है कभी बहुत बुरा चल रहा है, ऐसा हो जाना, लड़ाई झगड़े अपनी अपनी करने की कोशिश करना, ईगो क्लैशेस होना, इन लॉज का दरमियान में कूद पड़ना, कुछ के तो सेपरेशन तक के बाद चले होंगे। यानी हर तरह से लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, बहुत एक घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, ऐसे मामला हुए कि नहीं हुए। यानी कोई ना कोई चपकलिश होना, कोई ना कोई रंजिश होना, कोई ना कोई बात पे उदास हो जाना, कोई ना कोई बात पे नाराज़ हो जाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर्स के हो जाना, ऐसा कुछ आपने देखा। आपका गुस्सा, आपके वाइफ आपके हस्बैंड का गुस्सा, आपके लाइफ पार्टनर का गुस्सा बहुत बढ़ना, एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा फट पड़ना, बात बात पे टॉन्ट करना या कम्युनिकेशन की गड़बड़ी दोनों में देखा जाना, ऐसा भी यकीनन कहीं ना कहीं वो होगा। आपके रिश्ते ना बनना या रिश्ते बने तो शादी तक बात पहुंचते पहुंचते बात का टूट जाना, आपके रिश्ते ना बन पाना, ऐसे मामला भी देख रहे हो आप। या तो लव लाइफ है तो लव लाइफ में मोहब्बत ना रहना, आपस में वो कोऑर्डिनेशन ना रहना, पैकअप पे चले जाना या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, ऐसे मामला हो रहे हैं। या किसी भी तरीके से कारोबार में नुकसान करना, साथ अगर कारोबार का भी होता है, शनि सैटर्न का यहाँ पर बैठना अभी तक आपको कारोबार के अंदर मसले हैं। आप कारोबार में या तो कॉन्फिडेंट नहीं हो या कारोबार बेहतरीन चला नहीं पा रहे। मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो है, तो दोनों को फ़ायदा होना है। याद रखना, कारोबार के अंदर बड़े मसले होना, ब्लंडर्स होना, बड़े बड़े पेनल्टीज़ का आ जाना, चालान, कोई टैक्स के मसले हो जाना, कोई ना कोई कारोबार में इशूज़ का आना, वो पैसा वो रेवेन्यू जनरेट ना कर पाना जो कि आपने सोचा था, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम पैसा मिलना, ऐसे मामला बन रहे हैं। ये सब शनि सैटर्न की वजह से हो रहा है। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि 27 जुलाई से इसका वक्री होना, उल्टी चाल चलना, इन चीज़ों को ट्रिगर करेगा, इन चीज़ों को और बढ़ावा देगी। यानी कि ना सिर्फ ये बल्कि ये 3 ऐसे घरों पे नज़र डालेगा जिनके अंदर भी चीज़ों का नेगेटिव होना बनेगा। जैसे विर्गोस के लिए फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और 9th हाउस के अंदर नज़र डालेगा और उसका फ़ायदा यानी कि उसका ट्रिगर करना बनेगा। फर्स्ट हाउस पे इसकी नज़र रहेगी आपके इम्यून सिस्टम का डाउन होना, आपकी सेहत का बिगड़ना, छोटी से छोटी वायरल इन्फेक्शन का आपको लग जाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। अभी भी इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप होते हुए आप कमेंट्स में बताओगे, अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ, हालांकि ये 27 जुलाई से होगी, लेकिन इनमें से कई चीज़ें अभी भी हो रही होंगी आपकी लाइफ में। हर तरह से आपका विल पावर का डाउन होना, आप कुछ करना चाह रहे हो, हिम्मत ना होना उसको करने का, कोई फैसला ले रहे हो तो फैसले में गड़बड़ी होना, फैसले का नुकसान उठाना, ऐसा बन पाना, आपके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बड़े नुकसान होना, ऐसे बन रहे हैं। हर तरह से चौथे घर पर भी इसकी नज़र है और चौथा घर हर तरह से अगर हम बात करें तो आपकी प्रॉपर्टी का घर, ज़मीन दुकान मकान का घर, इसका घर इसको माना जाता है। इसका भी इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रुकावटें आना, कोई पेनल्टी, कोई चालान का कट जाना, कोई ज़मीन दुकान मकान में तनाज़ात का मसला आ जाना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर कोई इशूज़ का आ जाना, आपकी सेहत का बिगड़ना या आपकी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा बिगड़ना, आपको लेके घर को लेके टेंशन में रहना, ये चौथे घर की वजह से होगा। प्लस ये कि आपके हर तरह से ज़मींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे वो फ़ायदा ना मिलना जो सोचा था, ऐसा बनना, फैमिली में लड़ाई झगड़े होना, ये भी चौथे घर से बन रहा है। इनके अंदर भी मामला बिगड़ेंगे। और यही नहीं बल्कि सबसे पहली चीज़ के 9th हाउस पे इसकी नज़र पड़ेगी और 27 जुलाई से 9th हाउस का एक्टिवेट होना तो बनेगा, लेकिन 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है। किस्मत के घर में फ्लक्चुएशंस का दिख रहा है, जो अभी भी आप देख रहे हो, किस्मत का रूट जाना, काम का बनते बनते बिगड़ जाना, बैरियर मुल्क जाना चाह रहे तो वहाँ नहीं जा पाना, या कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ जाना, कोई वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हो जाना, स्टूडेंट वीज़ा पे ना जा पाना, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको यहाँ हो रहे, या फिर आपके बॉसेस का, आपके सीनियर्स का साथ ना देना, ये भी 9th हाउस से होता है। आपके वालिद से कोई लड़ाई झगड़े होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स होना, कोई तू मैं होना, ऐसे मामला बन रहे हैं। उनके कारोबार में नुकसान हो जाना, या फिर आपके मजहबी सफ़र ना बन पाना, आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ ना सुनना, वहाँ भी गड़बड़ी होना, डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक इंस्टा टिकटॉक यूट्यूब में बिजी रह के पढ़ाई ना कर पाना या तवज्जो ना देना, आपके हर तरह से जॉब के अंदर भी बड़े मसले के वहाँ भी आपको सपोर्ट ना मिलना, दुश्मनों का सर उठाना, दुश्मनों की वजह से आपका परेशान रहना, आए दिन कोई ना कोई साजिश आपके खिलाफ बुनना, विर्गोस को नज़र आएगा। ख़ास तौर पे 27 जुलाई और अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हो रही होंगी, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन ये सब चीज़ें पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगी, ये आप लिख के लगा लो।
ये सब पॉजिटिव होंगे, यानी किस्मत भरपूर साथ देगी, आपका सेहत का अच्छा होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, ऐसा बनेगा। आपके प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान से भरपूर फ़ायदा उठा पाना, ऐसा बनेगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जुपिटर मैदान में आ रहा है। 2 जून से जुपिटर का एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल ऊंच के पावर्स में आना, और ना सिर्फ ये कि अभी, बल्कि ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ऊंच के पावर्स में तो रहेगा, लेकिन इसकी नज़र डायरेक्ट, यानी अगर जुपिटर की पहली कोई नज़र जा रही है तो वो डायरेक्ट 7th हाउस पे जा रही है, जो कि शनि, सैटर्न जहाँ मौजूद है, सैटर्न यहाँ मौजूद है, और उस पर गुरु, जुपिटर की नज़र का होना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किराएदार किराए के घर में तो रह रहा है, लेकिन मालिक मकान सर पे खड़े होकर देख रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो अब वो गड़बड़ करेगा कैसे? एक तो घर जिस घर में रह रहा है शनि सैटर्न, वो गुरु जुपिटर का घर है। दूसरा ये कि गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र इस पर पड़ रही है। और तीसरी चीज़ ये कि 18 जून से ये इसके नक्षत्र इसके पाथ पे जा चुका है, शनि के पाथ को फॉलो कर रहा है। 3 तरफ से लगाम डालेगा शनि पे, तो शनि गड़बड़ कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। ये सारे घर भी जो ये एक्टिवेट करेगा उसके फायदे देना शुरू कर देगा। और प्लस ये कि गुरु जुपिटर भी 3 घरों को फायदा देगा। पहले जो लगाम कसेगा 7वें घर में, तो 7वें घर में जो गड़बड़ी मचाई है अभी तक शनि ने, उसको सही करेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके कारोबार का ज़बरदस्त चलना, चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, वहाँ से भरपूर पैसा खींच पाना, ऐसा फिर बनेगा। ये नहीं बल्कि ये आपके 3rd हाउस पर भी नज़र रखेगा। 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, इन चीज़ों को ट्रिगर करेगा। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपका काम करने का जज्बा, पैसे कमाने का जज्बा, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ये चीज़ें बढ़ा देगा। विरगोस के लिए जुपिटर की डायरेक्ट नज़र आपके 5वें घर पर भी पड़ेगी। 5वां घर आपके हर लिहाज से औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, इसका घर माना जाता है। आपकी एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपकी लव लाइफ का बनना या लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, आपस के तनाज़ात पैकअप पे चले गए, नो कांटेक्ट पे चले गए तो वापस से लौट के आना, यानी पैचअप हो जाना या कांटेक्ट में आ जाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। आपके हर तरह से औलाद होने के, जैसे का दूसरी औलाद होना चाहते हो तो उसकी कामयाबी का मिलना, ऐसा भी बनेगा। और हर तरह से औलाद बात नहीं मानती, बदतमीजी करती, उसका ट्रैक पे आना, ऐसा भी यहाँ बनेगा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी के इनामी रकम लगने के चांसेस बढ़ जाना, इन 4.5 महीनों में बहुत बढ़ जाएंगे। याद रखना, गुरु जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा है, आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा है, आपकी तालीम का सैयारा माना जाता है, तालीम में गुड न्यूज़ सुनने का सैयारा, आपके तीनों किस्म के कारोबार को भरपूर चलाने का सैयारा, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, आपको चतुर चालक, सुपर इंटेलिजेंट बनाने वाला सैयारा, आपकी मालूमात, आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज में इजाफा करने वाला सैयारा, आपको मज़हब से जोड़ने वाला सैयारा। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होते हैं इन 4.5 महीनों में। आप देखोगे जुपिटर आपको अकेला नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जुपिटर हर तरह से शनि पर लगाम तो कसेगा। ना सिर्फ ये कि 27 जुलाई से ऑनवर्ड्स, बल्कि 11 दिसंबर तक इसकी नज़र यहीं शनि पर पड़ेगी, तो हर लिहाज से फ़ायदा आपको होना है। इन 4.5 महीनों को कैश करवाने का टाइम है। फिक्र नहीं करना है कि वक्री हो रहा है, उल्टी चाल चलेगा तो सब कुछ उलट हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद करने के लिए उसको मौका तो मिलना चाहिए, मौका ही नहीं मिलेगा, कि गुरु जुपिटर हर तरह से उसको खींच के रख रहा है। उसको ना सिर्फ ये कि 13 दिसंबर को जाके गुरु जुपिटर भी उल्टी चाल में आ जाएगा, वक्री हो जाएगा, तब जाके मामला तो उलट हो सकते हैं। लेकिन 11 दिसंबर तक जुपिटर कहीं नहीं गया, ये पावरफुल होकर इसको देखेगा भी और इस पर नज़र भी रखेगा। हर तरह से फ़ायदे होंगे। अब वो कुछ 4-5 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जिसको फॉलो करके आप विरगोस अपनी लाइफ को सुपर स्पेशल बनाओगे। सबसे पहली चीज़, किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना। अंधा एतमाद करके, किसी पे ट्रस्ट करके अपने वैल्यूबल्स दे देना, अपने कीमती चीज़ें देकर आप अपना नुकसान उठाओगे। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना। किसी को अपनी कमज़ोरी, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। हर तरह से इन चीज़ों से भी आपको बचने की कोशिश करना है। और अपने कामयाबी, अपने आने वाले मौके का सबको बता देना कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, मैं इतना कमाने वाला हूँ, मेरे डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, मेरा चैनल सुपर हिट हो गया है, मेरा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज हो गया, वहाँ से पैसा आ रहा है। ये सब बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। इन चीज़ों से मेल फीमेल दोनों को होशियार रहना है। किसी को शेयर नहीं करना अपनी कामयाबी को शेयर करने दो। आपकी सफलता, आपकी कामयाबी खुद ऐलान करे कि आप कामयाब हुई, तो वो बात बनेगी। जल्दी में काम नहीं करना। जल्दी में काम करके आप बड़ा नुकसान उठाओगे, जल्दी में फैसले गलत ले जाओगे और ये गलत फैसले गले पड़ेंगे। किसी दूसरे को दरमियान में रख कर फैसला करो तो आप बड़े फैसले ले पाओगे, और रिस्क भी लोगे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस कम से कम होंगे। कोई डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हुए डॉक्यूमेंट को पढ़ लो जल्दबाजी में, चाहे आपकी सगी औलाद ही क्यों ना हो, आप उसको पढ़ के ही साइन करो, वरना बड़े नुकसान में आ सकते हो।
कोई चेक पर साइन करते हुए आपको ख्याल रखना है, एटीएम बैंक से निकलते हुए आपको ख्याल रखना है, चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट हो जाना, या कोई सेल्फी लेने के चक्कर में गिर जाना, कोई चलते हुए टकरा जाना, ऐसे बहुत बनेगा। इन चीज़ों से भी थोड़ा होशियार रह के आपको चलना होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिस पर अगर आप एहतियात रखोगे तो आप बड़े बड़े नुकसान से बच जाओगे, वरना बड़े बड़े लॉसेस आपको हो सकते हैं, ख़ासतौर पे इस वक्री होना यानी शनि सैटर्न के वक्री होने के 4.5 महीनों में। वरना बेहतरीन है, हर लिहाज से जुपिटर की नज़र है, जुपिटर खुद किन चीज़ों का सैयारा आप देख लीजिए और किन किन घरों को आपके एक्टिवेट कर रहा है उसका भी बड़ा फ़ायदा। और शनि की वजह से जिन घरों को इसने मामला बिगाड़ने के लिए यूज़ करना था वो कर नहीं पाएगा। किस्मत भरपूर चलेगी, किस्मत का भरपूर साथ, सेहत अच्छी होगी, प्रॉपर्टी से भरपूर डीलिंग कर पाओगे, ज़मीन दुकान मकान का फ़ायदा देख सकोगे, अपनी किस्मत पलटते देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी के प्रोडक्ट्स सामने लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।